कि आपके जेईई का जो अक्टूबर का परीक्षा है इसमें मात्र 2.5 महीना रह गया है। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर वीडियोस का मेन पर्पस ये है कि मैं आपको बताऊं कि सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या हो, क्या टेक्निक्स को आप यूज करें ताकि इस जेईई एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर पाएँ। आपके पास जो लिमिटेड टाइम फ्रेम है 2 से 2.5 महीना का, तो इसको कैसे आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें, आपकी रणनीति क्या हो, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी सो दैट यू कैन क्लियरली क्लियर दिस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट सर, यानी आप पहले अटेम्प्ट में ही दोस्तों आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएँ। So there were many query which I was getting regarding how to prepare effectively for this JIV. और फ्रेंड्स, क्योंकि I have been in this field for almost 3 to 3.5 years, so I can clearly tell you that what strategy you should follow for the next 2.5 months so that you can easily clear this particular examination. So this is what we will discuss. दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको हमारा जो 4 सब्जेक्ट है JIV का, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, इस पे आप पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, किसमें दोस्तों ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किसमें कम मार्क्स आते हैं, एवरी एस्पेक्ट वी विल डिस्कस। तो अंतिम तक बने रहिए दोस्तों। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वीडियोस लेसन को। सबसे पहले मैं आपको बेसिकली JIV का ओवरव्यू बताता हूँ। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस JIV एग्जामिनेशन। ओवरव्यू क्या है और इसका इंपॉर्टेंस कैसे है बैंकिंग इंडस्ट्री में। इंपॉर्टेंस तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, दैट्स व्हाई यू आर हियर। आप यहाँ पे इसीलिए क्योंकि आप इसके इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि हाउ मच इंपॉर्टेंस इज दिस JIV एग्जामिनेशन, बिकॉज यू नो द सिलेबस ऑफ JIV इज सेम एज इन योर प्रमोशन एग्जाम। आपका प्रमोशन एग्जाम का जो सिलेबस है और JIV का सिलेबस है दोस्तों बहुत ही सिमिलर है। तो JIV का जो नॉलेज है वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके बैंकिंग कैरियर में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं स्केड्यूल बताता हूँ। आपका जो JIV का जो अक्टूबर एग्जाम का स्केड्यूल है उसको जरा आप देखिए ध्यान से, तो आप देख सकते हैं दोस्तों INIFS यानी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बेसिकली इसका जो परीक्षा है आपका वो कब स्केड्यूल है आप देख सकते हैं। वो स्केड्यूल है आपका 8-10-23 यानी 8 अक्टूबर को आपका INIFS का एग्जाम है। उसके नेक्स्ट वीक आपका PPB का एग्जाम है यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। कब है? 14-10-23। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ नोटिस कीजिए कि PPB के जस्ट अगले दिन आपका AFM का परीक्षा है। AFM क्या होता है? अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, AFMB भी कहीं कहीं लिखते हैं इसे। इसका परीक्षा है दोस्तों 15-10-23, यानी आपको गैप नहीं दिया गया है। जैसे आपका PPB एग्जाम खत्म होगा अगले दिन AFM का एग्जाम है। और RBWM के पास के लिए आपको सफिशिएंट गैप दिया गया है 14 डेज का। So for RBWM you have been given gap of 14 days, right? So friends, ये है आपका schedule. This is your schedule of the examination which they are going to conduct. So you can see the schedule clearly कि आपके पास almost कहा जाए आज से यदि काउंट करें, so today is 21st July. So almost you have 2.5 month, right? आपके पास 2 से 2.5 महीना है इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो यदि आप अभी शुरू कर रहे हैं तो भी आप निश्चिंत होकर शुरू करें, अभी भी आप सफिशिएंट टाइम में हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रिपरेशन सही चल रहा हो। दोस्तों एक सिंपल सा तरीका, मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं। पेपर 1 है आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पेपर 2 है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, पेपर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकिंग। दोस्तों पेपर 4 है आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। मार्किंग स्कीम की यदि बात करें, एग्जाम ड्यूरेशन है दोस्तों 2 घंटा, प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन रहते हैं और 2 घंटा का समय आपको दिया जाता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो स्कोरिंग आपका आउट ऑफ 100 मार्क्स होता है। पासिंग मार्क्स दोस्तों 50% है, यानी ऐसा कर सकते हैं कि सिंगल अटेम्प्ट में 45% है। एग्रीगेट आपको कितना लाना है दोस्तों? 200 लाना है। एग्रीगेट आपको 200 लाना है और पर पेपर आपको 45% प्लस लाना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 45% लाना है, मतलब कम से कम 45% लाना ही लाना है, समझे? मतलब यदि आप एक अटेम्प्ट में निकालना चाह रहे हैं तो आपको 45% से ज़्यादा मार्क्स लाना है या 45% लाना है, ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। और टोटल एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। चलिए, तो ये सब बेसिक आइडियाज़ हैं, आपको पहले से जानकारी होगी, बहुत अच्छी बात है। नई जानकारी है तो जान लीजिए आप। दोस्तों अब मैं आपको एक स्टडी प्लान क्रिएट करना समझाता हूँ कि कैसे आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें ताकि इस एग्जामिनेशन को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल पाएँ। दोस्तों यदि हम ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टीज़ की यदि बात करें, देखिए पेपर जो इस बार दिया गया था तो INIFS में लोगों को बहुत दिक्कतें आई थी। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आप समझिए कि INIFS का है, उसके बाद दोस्तों AFMMB का है, फिर PPB का है और लास्ट में RBWM का है। तो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए INIFS, दिस शुड बी कीप ऑन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि आप सबसे पहले ट्राई करें कि INIFS को क्लियर करते चलें। क्योंकि फ्रेंड्स INIFS में, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम में दोस्तों इन्होंने क्या किया कि बुक के अंदर से हर एक पेज से क्वेश्चन पूछे हैं।
they have asked question from each and every pages of the book, right? So ऑल्दो सभी में दोस्तों बुक के अंदर से पेज से क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन INIPS में इन्होंने क्वेश्चन टफ किया है, राइट? एज पर द जो लोग एग्जाम देकर आए उनका जो रिव्यू था उस बेसिस में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टीज में सबसे पहले INIPS आएगा, फिर हमारा AFM आएगा, फिर PPB आएगा, और लास्ट में क्या आएगा दोस्तों? RBWM आएगा। तो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टीज इन विच यू शुड प्रिपेयर। तो दोस्तों कैसे आपको तैयारी करना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए इसका एक सीक्वेंस है। हमारे चैनल पे दोस्तों डेली क्विजेस कंडक्ट किए जा रहे हैं। आप इस डेली क्विजेस का हेल्प लीजिए। डेली क्विजेस कहाँ कंडक्ट किए जा रहे हैं दोस्तों? तो हमारे ऐप पे कंडक्ट किए जा रहे हैं। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? ऐप का नाम है JIV NCIV मेड सिंपल। इस नाम से हमारा ऐप है। ऐप कहाँ मिलेगा? तो ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। लिंक कहाँ है? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों ये डेली क्विजेस बिल्कुल फ्री हैं। आपको इसके लिए एक भी पैसा नहीं पे करना है, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों मैं डेली क्विजेज आपके लिए कंडक्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया इस क्विजेज को कंडक्ट कराते कराते। मैं आपको मैकमिलन बुक का पेज बताता हूँ कि हाँ इस पेज से अगले दिन क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी पेज से आपसे क्वेश्चन कंडक्ट किया जाता है। तो इस डेली क्विज को डेली आप अटेम्प्ट कीजिए, फ्री है दोस्तों। ऐप में जाके अटेम्प्ट कीजिए और इसका लाभ उठाइए। आप डेली क्विज को जब अटेम्प्ट करेंगे ना तो आप देख पाएंगे कि हाँ आज वैसे मैंने कहा कि आपको PPB का मैकमिलन बुक का 100 से लेकर 110 पेज तक पढ़ना है। तो आपने 10 पेज पढ़ा मैकमिलन बुक से या किसी नोट से और फिर आपने क्विज अटेम्प्ट किया, तो आप देख पाएंगे कि आपकी कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, क्या आपने छोड़ा। So all these things you will be able to know, right? So please I recommend you to please go through these daily quizzes which I daily upload on my channel. daily quizzes का आप हेल्प लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको एक कंसाइज PDF चाहिए, राइट? कंसाइज PDF नोट्स चाहिए। आपके पास कंसाइज PDF होगा। देखिए आप वीडियो से भी PDF बना सकते हैं, हमारे पास वीडियोस भी है। या तो आप वीडियो से खुद से राइटिंग में PDF बनाइए, या आपके पास समय कम है तो हमारे PDF का आप हेल्प ले सकते हैं। ये PDF दोस्तों आपको हेल्प करेगा रिविजन में। लास्ट समय पे जब आपके पास 1 महीना बचा होगा तो दोस्तों आपके पास समय नहीं रहेगा वीडियो देखने का, राइट? तो जो अभी आप वीडियोस देख के PDF बनाएंगे या तो अपने हाथ से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, या आप हमारे कंसाइज PDF का हेल्प करेंगे तो वो भी सही है। ये आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। दोस्तों वीडियो से आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको MCQs अटेम्प्ट करना है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं MCQs के लिए हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। 3000+ MCQs क्वेश्चन बैंक है। इसमें जितने क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखा गया है कि हमारा जो पिछला JIV का एग्जामिनेशन था मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक से आए थे। आप चाहे तो इसका प्रूफ हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है JIV एग्जामिनेशन में, हमारे स्टूडेंट्स से आप ले सकते हैं। उसका हमारे पास टेस्टिमोनियल्स भी है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ये MCQs के क्वेश्चन बैंक से आए थे। तो वीडियोस आपने देखा, MCQs आपने अटेम्प्ट किया, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई, और फिर दोस्तों आपको मॉक टेस्ट दे देना है। यदि आप इस चीज़ को कर रहे हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मॉक टेस्ट में हमारे पास 2 वैरायटी है, एक है यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, एक है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट वीकली कंडक्ट होता है। तो अभी भी समय नहीं हुआ, अभी भी देरी नहीं हुई दोस्तों, अभी भी आप इनरोल हो सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में आता है आपका क्विक रिवीजन सेशन। तो उसके लिए दोस्तों मैं अपने पेड मेंबर को PDF प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों सीक्वेंस आपको समझ में है, मैं किस प्रकार से सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा यदि आप इस प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। आप कहेंगे कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं तो हमें समय का दिक्कत है, वो तो मैं जान ही रहा हूँ दोस्तों। इसीलिए आपको मैं सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सबसे पहला क्या बताया आपको? सबसे पहले आपको कंसाइज नोट्स चाहिए, या तो आप नोट्स खुद से बनाइए वीडियो के माध्यम से। फिर आपको वीडियोस चाहिए। फिर दोस्तों आपको MCQs अटेम्प्ट करना है। MCQs के बाद दोस्तों आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और मॉक टेस्ट के बाद दोस्तों आपको क्विक रिवीजन सेशन अटेंड करना है। दोस्तों यदि आपको ये डेली प्रोसेस को फॉलो करेंगे, डेली क्विजेस को देंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों? हमारा JIV NCIV मेड सिंपल ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप में दोस्तों सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यदि आप ये पाँचों का पाँचों चीज़ सिंगल कोर्स में चाहते हैं तो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, और दोस्तों उस पर आपको ऑफर भी मिल जाएगा। तो आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इनरोल हो जाइए और आपको 5 एडवांटेज मिलेगा। 5 एडवांटेज क्या? कंसाइज नोट्स, 3000+ MCQs, वीडियोस, मॉक टेस्ट और प्लस डेली क्विजेज। ये पाँचों का पाँचों एडवांटेज आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ इनरोल इन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आपको जिस प्रकार से मटेरियल दिया जाएगा बस आपको उसे फॉलो करना है और आपकी सक्सेस गारंटीड। टेस्टेड है ये पार्टिकुलर तरीका, तो जरूर आप इसे अप्लाई करें। तो हमारे पास दोस्तों 3 बेसिकली प्लान्स है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसके अंदर आपको यूनिट वाइज थ्योरी PDF, 3000+ MCQs, थ्योरी एंड MCQ वीडियोस, डेली क्विजेज एंड मॉक टेस्ट, दीज आर थिंग अवेलेबल। नेक्स्ट वी हैव PDF प्लान, यूनिट वाइज थ्योरी, 3000+ MCQ। If you want to get more detail regarding this plan, feel free to
text me on this particular number. This is WhatsApp number, or you can text me and get your query resolved. So PDF प्लान में दोस्तों हमारे पास क्या है, यूनिट वाइज थ्योरी PDF 3000 प्लस MCQs PDF एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF ये अवेलेबल है। और मॉक टेस्ट में दोस्तों हमारे पास यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और डेली क्विजेस ये अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट द प्लान वी ऑफर। सो फ्रेंड्स, आपको मैं की टेक अवे बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले INIFS को फोकस करना है। हमारे चैनल पे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप उसका हेल्प ले सकते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट है। यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, एंड सो की टेक अवे यही है, INIFS को पहले प्रिपेयर करें, उसके बाद दोस्तों आप AFM को प्रिपेयर करें। AFM का दोस्तों अकाउंटिंग वाला पोर्शन टाइम टेकिंग होता है, राइट। और उसके बाद दोस्तों AFM के बाद आफ्टर AFM यू शुड गो फॉर IN PPB एंड फाइनली यू शुड प्रिपेयर RBWM विच इज द ईजीएस्ट ऑफ ऑल। So this should be your strategy. If you have any query related to JIB, how to prepare anything, feel free to WhatsApp me on this particular number. Thank you.